हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए आज की वोकैब सेशन को कंटिन्यू रखते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड रहे वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले। सिनोनिम और एंटोनिम डिस्कस करेंगे। 12 दिसंबर की बात है, पार्ट 62। आइए देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें, बिना टाइम गवाए। फर्स्ट वर्ड आपके सामने रहे, सरमाइज। सरमाइज तो इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो सकता था? पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, टू फॉर्म एन ओपिनियन, टू फॉर्म एन ओपिनियन और गेस बेस्ड ऑन द इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। जो मान लो कोई भी इंफॉर्मेशन रहे जो इनकम्प्लीट रहे, मतलब पूरी तरह जो इन्फॉर्मेशन रहे वो नहीं पहुंच पा रहा है, गेस करना है ना, गेस बॉस जो कि गेस बेस्ड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। तो इसे सिनोनिम क्या हो सकता था? इमेजिन करना है ना, एंड कंजक्टिव कंजक्चर हो सकता था। कंजक्चर क्योंकि सारे के सारे हमने वर्ब फॉर्म में डिस्कस करेंगे। एंड गेस हो सकता था, आप गेस कर रहे हो, GUESS, गेस कर रहे हो। एंड स्पेक्यूलेट कर रहे हो, क्या हो सकता था? स्पेक्यूलेट हो गया। हाइपोथेसिस हो सकता था, हाइपोथाइज। हाइपोथाइज एंड थ्योराइज हो सकता था, थ्योराइज। थ्योराइज एज्यूम हो सकता था, एज्यूम हो गया। एंड प्रिज्यूम, इन्फर, डिड्यूस, है ना, डिड्यूस हो सकता था। एंड और क्या, सस्पेक्ट हो सकता था। सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। सस्पेक्ट हो गया। इमेजिन हो सकता था ना, इमेजिन तो हमने लिखी है यहाँ। एंड सपोज करना, है ना, सपोज लिखते हैं, इसे पहले क्लियर कर लेते हैं ना। सपोज हो सकता था, थिंक, थिंक हो सकता था, बिलीव, है ना। कंसीडर करना, मतलब किसी भी चीज़ को हाइपोथेटिकली जो कि सोचना, है ना। कंसीडर करना, पॉन्डर करना, एंड रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्ट करना, मीडिएट करना, है ना, मीडिएट करना, कंटेम्पलेस करना, कंटेम्पलेट करना, कंटेम्पलेट करना। एंड बस यही रहने देते हैं, और भी काफ़ी सारे रहे, जैसे इंट्यूट करना। ये सारे के सारे सिनोनिम की बात करी। अब देखते हैं एंटोनिम क्या होने वाले हैं। एंटोनिम नो मतलब जानना, या फिर और भी काफ़ी सारे, एस्टैब्लिश हो सकता था, एस्टैब्लिश हो सकता था क्योंकि हमने वर्ब फॉर्म डिस्कस करेंगे। एंड सर्टिफाइड हो सकता था, सर्टिफाई लिखते थे, सर्टिफाई हो गया। एंड और क्या रहे, वेरीफाई, वेरीफाई कर लेना, है ना, प्रूफ, प्रमाणित करके दिखाना, प्रूफ कर देना, कंफर्म कर देना, कंफर्म। एंड वैलिडेट हो सकता था ना, वैलिडेट, वैलिडेट नहीं, वैलिडेट, वैलिडेट हो सकता था। ऑथेंटिकेट हो सकता था, ऑथेंटिकेट हो सकता था। एंड सब्सटेंशिएट हो सकता था, सब्सटेंशिएट, डेमोन्स्ट्रेट हो सकता था, डेमोन्स्ट्रेट। सारे के सारे एंटोनिम की बात करें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, ग्लूटन। ग्लूटन मतलब जो खाने के लिए जो चीज़ रहे ना, इसलिए जो काफ़ी डिवोर रहे, है ना, बहुत ही खाती है जिसे, जो पर्सन है, ये पर्सन हु ईट और ड्रिंक एक्सेसिवली और ग्रिडीली, है ना। डिवोर हो सकता था, वोरासियस हो सकता था, ग्रिडी हो सकता था, है ना, गवर्नमेंट हो सकता था। लिखते एक एक करके। सिनोनिम क्या है होने वाला है, बिग ईटर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट। एंड इपिक्योर, एंड फूडी हो सकता था,
फूडी हो गया। और क्या हो सकता था? ओवर रेटेड हो सकता था, ओवर ईटर हो सकता था। एंड पीक भी हो सकता था ना, जिसे पीक कहा जाता है, ईट लाइक ए पीक भी हो सकता है, इडियम रहे, है ना। रावेन हो सकता था, रावेन हो गया जो बहुत ही खाते हैं। एंड और क्या हो सकता था? ओवरराइड हो सकता था, ओवेरर हो सकता था। एंड गोबलर हो सकता था, गोबलर हो गया। एंड स्विलर हो सकता, सारे के सारे सिनोनिम बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखना। स्विलर हो गया, ड्रंकार्ड हो सकता था, है ना। एंड हेडोनिस्ट हो सकता था, हेडोनिस्ट हो सकता था। गुजलर हो सकता था, ओमिनिवोर हो सकता था। ओमिनिवोरस का मतलब जानते हो ना, जो मंसाहारी रहे, है ना। ओमनीवोर हो सकता था, है ना, जो सारे के सारे चीज़ खाती है, ओमनीवोरस हो गया। एंड हर्बीवोरस पूछे तो वो तो शाकाहारी रहे, है ना। एंड वोरासियस हो सकता था, वोरासियस हो गया। ईटर हो सकता था, है ना। एंड बिग ईटर भी हो सकता था। एंड हेवी ईटर हो सकता था। बस यही रहने देते हैं। और भी एक्सेसिव ईटर हो सकता था। एंड है ना, इनटेम्परेट पर्सन हो सकता था, इनटेम्परेट जो पर्सन रहे, है ना। सेल्फ इंडulgent हो सकता था। तो ध्यान में रखिएगा। एंड और इसके एंटोनिम क्या होने वाला है? देखिए, वेगान का मतलब जानते हो ना। देखिए, वेजिटेरियन जो मतलब रहे और जो वेगन रहे, बोथ आर नॉट सेम। कैसे? वेगन का मतलब है जो भी एनिमल प्रोडक्ट रहे ना वो नहीं खाते, मतलब सिर्फ मतलब एनिमल को नहीं, जो मांस नहीं, या फिर मांस जो रहे, अंडे रहे वो नहीं, जो मतलब जो मिल्क रहे वो भी नहीं खाते हैं, मिल्क जो रहे। बट अगर आप सोचते हो कि आप वेजिटेरियन हो, या फिर वेजिटेरियनिज्म रहे आपकी, वो पूरी तरह ख़त्म होने वाला है। कैसे जानते हो ना? मतलब मान लो, जो आप जो गैस टैबलेट खाते हो, यानी जो गैस टैबलेट रहे ना, वो जो रहे, जो क्या रहे, फंटोफ्राजल रहे, जो काफ़ी सारे तो मेडिसिन रहे ना, ओमिप्राजोल रहे, फंटोफ्राजल रहे, है ना। वो जो रहे, वो जो इसकी जो बनावट रहे ना, इसकी जो एक अपर लेयर में एक कोटिंग होती है, ऐसे कैप्सूल टाइप की आती है। जो बनावट है ना इसकी, इसके बनावट किससे बने होती है ना, जानते हो ना? ये जिलाटिन या हड्डी से बने होती है। यानी जो वोवाइन एनिमल रहे, यानी काव हो गया, घोड़े हो गए, एंड जो और भी काफ़ी सारे पीक हो गया, इसके जो हड्डी रहे ना, इससे पहले उबाला जाती है, पानी में उबाला जाती है। उबालने के बाद इसके इससे जो पदार्थ निकलती है, इसे कहा जाता है जिलाटिन। जिलाटिन सर्च करके देखना गूगल में, जिलाटिन का मतलब क्या है, ध्यान में रखिएगा। वो भी मेडिसिन पैकेट में भी लिखी गई है जिलाटिन के बारे में, कि ये जो बनावट रही ये जिलाटिन में रहे, साफ साफ तो लिखी गई है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप वेजिटेरियन हो, आपकी वेजिटेरियनिज्म पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है, पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। यस, तो ध्यान में रखिएगा। बात तो कुछ था ऐसे। तो बात करें किसके बारे में, तो वेगन कहा जाता है, इसका एंटोनिम, है ना। तो वेगन कहा जा सकता था। एंड और क्या हो सकता था, लिखते हैं। डाइटेरियन कहा जाता है, जो बहुत ही कम खाते हैं, डाइटेरियन, है ना। डाइटेरियन हो, डाइटेशन हो सकता था। और क्या हो सकता था? वेजिटेरियन भी हो सकता था, वेजिटेरियन हो सकता था। एंड आस्थेटिक हो सकता था। जो विराट कोहली रहे ना, वो वेगन रहे, ध्यान में रखिए। टीटोटलर हो सकता था, टीटोटलर। बस यही रहने देते। और भी काफ़ी रहे। एब्स्टेनर हो सकता था, लिख देते। एब्स्टेनर। सारे के सारे इसके क्या होने वाला है, इसके एंटोनिम होने वाला है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। रिफाई, रिफाई तो इसके मीनिंग क्या है? टू मेक समथिंग abstract मोर कंक्रीट हो सकता ना, एक्स तो नहीं, कंक्रीट, कंक्रीट और टेंजेबल, क्लियर। एंड ये असल में इसके मीनिंग क्या है, ये वर्ब है, ध्यान में रखना है। सिनोनिम इल्यूस्ट्रेट हो गया, एंड एम्बोडीमेंट हो सकता था, एम्बोडीमेंट हो गया। और क्या हो सकता था? पर्सोनिफाई हो सकता था, और रिप्रेजेंट हो सकता था ना, रिप्रेजेंट हो गया। एंड सिम्बोलाइज,
सिम्बोलाइज हो गया। हाइपोस्टेटाइज हो सकता था, लिख देते। हाइपोस्टेटाइज हो सकता था, है ना। ऑब्जेक्टिफाई हो सकता था, ऑब्जेक्टिफाई हो गया। एंड मेटेरियलाइज हो सकता था, एक्चुअलाइज हो सकता था, रियलाइज हो सकता था, है ना, रियलाइज हो सकता था। एंड मैनिफेस्ट हो सकता था, बस यही रहने देते। एंड एग्जाम्पली हो सकता था, लिख देते एग्जाम्पलीफाई, ये हो सकता था। इल्यूस्ट्रेट हो सकता था। एंड डिपिक्ट हो सकता था, डिपिक्ट हो सकता था। CIT, PICT यस सही लिखी गई है। डिपिक्ट हो सकता था। एंड है ना, पोट्रारी हो सकता था। और क्या, रिप्रेजेंट हो सकता था, सिग्निफाई हो सकता था, है ना, डिनोट हो सकता था, जो डिनोट करना। तब वो सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। एंड एक्सप्रेस हो सकता था, जो एक्सप्रेस रहे, एक्सप्रेस हो सकता था, एम्बोडी। तो ये सारे के सारे क्या है, सिनोनिम है। क्लियर। एंड एंटोनिम क्या होने वाला है, एंटोनिम एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ध्यान में रखिएगा। एंटोनिम एब्स्ट्रैक्ट हो गया। एंड इनटेंजिबल हो सकता था, इनटेंजिबलाइज, जिसे आप छू नहीं सकते। एंड डिसोसिएट हो सकता था, डिसोसिएट हो सकता था। और क्या हो सकता था, थियोराइज हो सकता था, थियोराइज हो सकता था। एंड स्पेक्यूलेट हो सकता था, हाइपोथाइज हो सकता था, है ना, आइडियलाइज हो सकता था। बस यही रहने देते, आगे देखते हैं। फ्यूम्बलिंग, फ्यूम्बलिंग इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पहले मीनिंग देते। टू सर्च और हैंडल, सर्च करना, ढूंढना, यानी हैंडल करना समथिंग क्लिम्सली और आउटवर्डली आर फन बिकॉज ऑफ योर नर्वस और अनश्योर। मतलब कोई भी चीज़ रहे, हैंडल करना, इसके बारे में सोचना एंड खोजना, जो कि समथिंग क्लूम्सली ऑन आउट, जो कि आउटवर्डली क्लियर, क्योंकि आप इसके बारे में नर्वस रहे, भय लग रहा है, यानी अनश्योर है ना। तो हेजिटेंट हो सकता था। और क्या क्या हो सकता था, बम्बलिंग। ये असल में ये वर्ब की तरह तो यूज करी जाती है, इसके साथ एडजेक्टिव की तरह भी यूज करी जाती है, ध्यान में रखना। सारे के सारे हमने एडजेक्टिव फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। हेजिटेंट हो गया, बम्बलिंग हो गया। बम्बलिंग असल में ये एडजेक्टिव की तरह तो यूज करी जाती है, वर्ब की तरह भी यूज करी जाती है। क्लिम्सी हो सकता था, आउकवर्ड हो सकता था, ब्लंडरिंग हो सकता था, स्टुम्बलिंग हो सकता था, स्टटर्निंग हो सकता था, मम्बलिंग हो सकता था। मम्बलिंग हेजिटेंट तो लिखी है, अनसर्टन हो सकता था। सारे के सारे की सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। अनसर्टन हो गया, इनेप्ट हो सकता था, इनेप्ट हो गया। एंड मालाड्राइट, मालाड्राइट का मतलब ही नेगेटिव वाला टोन, जानते हो ना, माला का मतलब ही खराब है। बंगलिंग हो सकता था। और क्या हो सकता था, फ्लॉन्ग हो सकता था, फ्लाफ हो सकता था। एंड फ्लेडिंग हो सकता था, फ्लेडलिंग। गॉक हो सकता था, लैम्पिंग हो सकता था, MPING, लैम्पिंग हो सकता था। एंड मिस हैंडलिंग हो सकता था, मिस हैंडलिंग हो सकता था। मॉडलिंग हो सकता था, DDLING, मॉडलिंग हो सकता था। एंड स्टमरिंग हो सकता था। बस यही रहने देते हैं। एंटोनिम क्या होने वाला है, कम्पिटेंट हो गया, क्लियर, कम्पिटेंट हो गया। स्किलफुल हो सकता था, है ना, एड्रॉइट हो सकता था, डेप्थ हो सकता था, क्लेवर हो सकता था, कम्पिटेंट हो सकता था, कम्पिटेंट हो सकता था, एफिशिएंट हो सकता था, लिखते एक एक करके। एफिशिएंट हो सकता था, इफेक्टिव हो सकता था, बस यही रहने देते। इफेक्टिव हो सकता था, प्रोफिशिएंट हो सकता था ना, एंटोनिम की बात कर रहा हूँ। स्मूथ भी हो सकता था, स्मूथ हो सकता था, पॉलिश्ड हो सकता था, काफ़ी सारे रहे, तो यही रहने देते। एक्सपर्ट भी हो सकता था। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है। तो डिस्पैशनेट, डिस्पैशनेट पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है।
नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्ट्रॉन्ग इमोशन, जो स्ट्रॉन्ग इमोशन रहे इसके बारे में भी मतलब इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला है, जो पूरी तरह शांति जिसमें रहे, पॉइज रहे, ऑब्जेक्टिव रहे, है ना, जो कि इम्पार्शियल रहे, तो न्यूट्रल जो पर्सन रहे, काम हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, इम्पार्शियल हो सकता था, न्यूट्रल हो सकता था, डिटैच्ड हो सकता था, कलेक्टेड हो सकता था, कंपोज्ड रहे, पूरी तरह जो शांति रहे, है ना, ऑन इमोशनल रहे, जिसके पास इमोशन नहीं है, इमोशनल रहे, ऑन बियास्ड हो गया, फेयर हो सकता था, फेयर माइंडेड भी हो सकता था, पहले इसे क्लियर कर लेते हैं, फेयर माइंडेड हो सकता था, जस्ट हो सकता था, रैशनल हो सकता था, रैशनल, रीजनेबल हो सकता था, NAVLE, रीजनेबल हो सकता था, सोबर हो सकता था, और क्या हो सकता था, स्टोइकल हो सकता था, एंड अनप्रेजुडिकल हो सकता था, अनप्रेजुडाइज्ड, मैंने वर्ब फॉर्म तो सॉरी एडजेक्टिव फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं ना, बैलेंस्ड हो सकता था, पूरी तरह जो शांति रहे, स्थिर रहे, है ना, इवन हैंडेड, जुडिशियल हो सकता था ना, बस यही रहने देते, जुडिशियल एंड ये तो खत्म हुए ना, एंटोनिम जेलियस हो गया, फैसियोनेट हो सकता था, बियास्ड हो गया, इमोशनल हो सकता था ना, अनबियास्ड हमने डिस्कस नहीं करी थी, इमोशनल हो सकता था, इमोशनल हो गया, एंड सब्जेक्टिव हो सकता था, सब्जेक्टिव JECTIV सब्जेक्टिव हो गया, एंड प्रेजुडाइज हो सकता था, अनप्रेजुडाइज हमने डिस्कस करी थी ना, प्रेजुडाइज हो सकता था, प्रेजुडाइज हो सकता था, पैट्रोनाइज हो सकता था, पार्टिसान हो सकता था, जेलियस भी हो सकता था। तो इसके बात करें एंटोनिम तो हमने डिस्कस करी, तो सो ये आज की सारे के सारे वर्ड रहे। मुझे बताना जो ये हेवी फॉल ऑफ रेन, इसे क्या कहा जाता है, दैट ऑफन स्टार्ट्स सडनली, इसे कहा जाता है डाउनफोर कहा जाता है ना। एंड मुझे बताना, अगर ये पूछा जाए जो किक द बकेट, आप बकेट को किक कर रहे हो, किक द बकेट मतलब पास्ट अवे, जो पर्सन रहे वो पास कर चुकी है, डेथ हो चुकी है, पास्ट अवे, ध्यान में देखिएगा। और ये पूछा जाए कि क्या आ रहा है, एव मुझे ये बताना, क्यू सेरा क्या है, क्यू सेरा इसका मतलब बताना। क्यू सेरा का मतलब जो होने वाला है 100% होने वाला है, इसका मतलब है क्यू सेरा। ध्यान में रखिएगा, मतलब इसे कोई भी स्टॉप नहीं कर सकते, क्यू सेरा नाम ध्यान में रखिएगा, देख रहे हो ना कैसे, कोई भी सोच ही नहीं सकते क्यू सेरा कैसे नाम है। तो ध्यान में रखिएगा, ये कुछ ऐसे फॉरेन टाइप की वर्ड रहे, काफ़ी सारे फॉरेन टाइप के वर्ड वैसे रहे। सो फ्रेंड, आज के ये सारे के सारे वर्ड रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्त यार शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।